हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। जिस प्रकार से परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 में से आपने कितने मार्क्स या कितने नंबर, कितने क्वांटिटी आपने प्राप्त की है, गेट की है, उसी को हम बोलते हैं कि भाई ये परसेंटेज में इसकी वैल्यू होती है। तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन का वो होता है मास ऑफ द क्वांटिटी अपॉन में मास ऑफ द कंपाउंड, और परसेंटेज के नाम से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मास ऑफ दैट क्वांटिटी, दैट करो इसको। ठीक है, वो कहलाएगा आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन कहलाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि आपको बताना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। वाटर के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है। किसकी परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है? ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है। कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में। ठीक है, सबसे पहले मास ऑफ द क्वांटिटी गिवन, किसका निकालना हमें? मास किसका निकालना है? ऑक्सीजन का मास होगा। ठीक है, ये क्वांटिटी जो हमें जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो मास, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 है। और इस जो कंपाउंड है इसमें भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन कितना मास होता है? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 होता है, और 2 है तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई द 2, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं? 16 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? परसेंटेज कंपोजिशन की वैल्यू आएगी। आउट ऑफ 100 में से या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का इतना परसेंटेज वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आपसे पूछे कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन HCl। किसकी वैल्यू निकालनी हमें? क्लोरीन की वैल्यू। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 35.5 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 होता है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो इतने परसेंटेज में क्लोरीन प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन में प्रेजेंट होता है। बात समझे? ठीक है, अब बात करेंगे परसेंटेज ऑफ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4। ठीक है, देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन बताना है। किस में बताना है? H2SO4 में बताना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? एटॉमिक मास होता है कितना होता है आपके पास? 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 4 हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4। इन सब में क्या थे? 1 थे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कि भाई एक का तो डायरेक्टली बता दिया था। अब यदि 4 है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4 से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोल दो चाहे एटॉमिक वेट बोल दो, बात सेम है, क्योंकि मास और वेट होते हैं। केमिस्ट्री की टर्म में क्या होते हैं? दोनों इक्वल्स होते हैं। फिजिक्स की टर्म में दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में मैं बता भी चुका हूँ मास और वेट के बारे में एक लेक्चर में। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट बोल दो चाहे मास बोल दो, कितना होगा आपके पास? 1 होता है, और वो यहाँ पे मास कितने हाइड्रोजन है? 2 है, 2 प्लस में सल्फर कितने? 32। एट जो वेट होता है, मास होता है, कितना होगा? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि 4 एटम्स है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, इसको सोल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड में इतने परसेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड में इतने परसेंट में क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब बात करेंगे परसेंटेज, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर इन MgSO4.7H2O।
इसमें हमें वाटर की कंपोजिशन बताने कितने परसेंट में वाटर प्रेजेंट है इस फॉर्मूले में, MgSO4.7H2O। वाटर क्या होता है, वाटर का जब हम एटॉमिक वेट निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 होता है, 2 है तो 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आएगा 18। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 7 है, तो मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। मैग्नीशियम 24 प्लस में सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 4 प्लस में हाइड्रोजन कितना, वाटर कितना 7 मल्टीप्लाई 18 और मल्टीप्लाई बाई द 100, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको सोल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी वही क्या लाएगी तुम्हारे पास, MgSO4 7H2O में वाटर का इतना कंपोजिशन क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो था आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। अब बात करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों को डिफरेंस सेट करते हुए चलेंगे, क्या क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला और इस साइड में लिख लेते हम एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, एक्चुअल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द कंपाउंड। लेकिन जो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम। और वो जो रेशियो रहेगा वो किस में रहेगा, इन द होल नंबर में रहेगा, ठीक है, होल नंबर में, ठीक है। फ्रैक्शन में रेशियो को नहीं लेंगे। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि आपके पास, आपको पता है कि भाई ईथेन का जो फॉर्मूला होता है, ईथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब डबल बॉन्ड है, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो इसके बारे में। तो फॉर्मूला क्या होता है ईथेन का, C2H6, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि भाई ये तो क्या है एक एक्चुअल फॉर्मूला है, तो उसको हम बोलेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला है। इसमें क्या एक सिंपलेस्ट रेशियो बन रहा है, मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जो क्या करेगा, इन दोनों में से क्या होगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन उसमें सॉरी कार्बन में, दोनों में क्या रहेगा आपके पास, थ्रू आउट कॉमन रहेगा, ठीक है। तो यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये C2 है, इसके नीचे ये भी 2 इसको डिवाइड कर रहा है और 6 को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ C1H3। ये क्या है इसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या है इसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे आपके पास ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ये क्या होता है, एक सिंपलेस्ट रेशियो में क्या होगा, इसमें क्या है कि भाई ये कार्बन की संख्या यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन की 12 है और ऑक्सीजन की कितनी है 16 है। तो थ्रू आउट में कॉमन क्या है कि भाई 6 क्या है, सभी से डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई C1H2 और O1, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक मोलिकुलर फॉर्मूला है। क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल ले लो, ब्यूटेन, C4H10 फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का, C4H10। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, ठीक है, इसमें 4 और 10 है, तो ये कितने से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा C2H5, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला है और मोलिकुलर फॉर्मूला है।
मैं फिर बता देता हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट रेशियो रहता है, ठीक है, और वो किस में रहता है आपका, एक होल नंबर में रहता है, मतलब ये रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए। यदि मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता तो क्या होता, C1 और H 10 डिवाइड पूरी तरह से कर पाएगा तो 2.5 होगा, ठीक है। तो ये क्या नहीं है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये जो क्वांटिटी आएगी ये सब किस में आएंगे आपके पास, एक होल नंबर में आएंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर, किस में आएगा, एक होल नंबर में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये होता है आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। अब पढ़ेंगे आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। क्या रिलेशन होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में। यहाँ पे हम इथेन को देखते हैं, तो इथेन क्या हो रहा है कि भाई आपके पास C2H6 इस प्रकार से है। जब मैंने इसका एम्पेरिकल क्या लिखा, जब मैंने इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा तो वो क्या लिखा, C1H3 लिखा, ठीक है। उसी प्रकार से जब मैंने ग्लूकोज लिखा C6H12O6, ठीक है। और जब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा तो मतलब 6 को थ्रू आउट कॉमन लिया, C1H2O1, ठीक है। और ब्यूटेन का क्या था, C4H10 C2H5, इस प्रकार से लिखा, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यदि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला ये क्या थे आपके पास, मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, और ये क्या था आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तब, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों इक्वल हो जाते हैं। यदि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है। वो क्या होता है कि भाई जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, ये याद रखना न्यूमेरिकल में यूज होगा, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है n टाइम्स ऑफ किसके, एम्पेरिकल फॉर्मूला के इक्वल होता है। और ये जो वैल्यू n की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट होती है हमेशा, चाहे 2 हो, 3 हो, 6 हो, वो थ्रू आउट जो हम चीज़ कॉमन ले रहे हैं ना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कभी ये चीज़ फिक्स मत करना कि n की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, ठीक है। n की वैल्यू 6 भी दिखाई है मैंने ग्लूकोज वाले केस में, ठीक है। तो ये है आपके पास एक फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और है कि ये n है ना, एक चीज़ और हमें बताता है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला एक चीज़ और बताता है हमें। वो चीज़ क्या बताता है हमें कि देखो इथेन क्या था, C2H6 था, और इसका क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, C1H13 था। जब इसका हमने क्या निकाला, मोलिकुलर वेट निकाला, क्या निकाला, मोलिकुलर वेट किसका, C2H6 का। तो कार्बन का मोलिकुलर वेट आपको पता है कितना होता है, 12 होता है। 2 कार्बन है तो मल्टीप्लाई 2, 24 हो जाएगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन है, सॉरी एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 होता है, और 6 है तो मल्टीप्लाई 6, 24 प्लस में 6 इज इक्वल टू 30। लेकिन जब हम क्या करते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल वेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल वेट निकालते हैं। तब क्या आता है हमारे पास, 12 कार्बन का, एक का 12 होता है तो एक ही कार्बन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 है, तो कितने हो गए, 15, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 15, जो मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मोलिकुलर वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 30 आ रहा है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो एम्पेरिकल वेट आ रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो एम्पेरिकल वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास,
15 आ रहा है। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, उसी प्रकार से तो ये भी क्या होगा 13 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये जो 2 है वो क्या है, अब n है, क्या है, n है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है, ये इज इक्वल टू n, ठीक है। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट। दो चीज़ें निकल के आई यहाँ से, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट, ठीक है। दो फॉर्मूले निकल गए। ग्लूकोज का केस ले लेते हैं, C6H12O6, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है और ये इसका क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H01। कार्बन का कितना, एक एटॉमिक वेट 12, 6 है, प्लस में हाइड्रोजन कितने 1 और मल्टीप्लाई 12 प्लस में 12 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा यहाँ पे 72 प्लस में 12 प्लस में 36 और 96, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है 96, 6, 4, 0, 1, 10, 17 और 18, ठीक है। जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका जो मोलिकुलर वेट आया है कितना आया है 80 आया है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला का एम्पेरिकल वेट कितना आएगा 12 प्लस में 2 प्लस में 16, ठीक है, 14 प्लस में 16, ठीक है, 10, 30, ठीक है। यदि मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 180 इज इक्वल टू 180, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो 6 क्या है, 6 क्या है आपके पास n है, मतलब कितने से हमने उसको मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, वो वैल्यू क्या है n है, ठीक। तो दो फॉर्मूले निकल के आएगा भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, और मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट, ठीक है। तो दो फॉर्मूले निकल के आए, समझ में आया होगा कि कहाँ से निकल के आए और किस प्रकार से हमें इसको फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखने अब, ठीक है। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट, या मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, ए कंपाउंड है मोलिकुलर वेट इज 90, ठीक है। मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है आपके पास 19 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है एंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है आपके पास CHO2, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या निकालना आपको, फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। देखो इन फॉर्मूलों को दोनों को ध्यान में रखो और इसके अकॉर्डिंग क्या करना, हमें सोल्व करना है। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले गिवन क्या है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। गिवन है आपके पास मोलिकुलर वेट और वो कितना है 90 है,
और एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, वो है CHO2, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला लगाओ, मोलिकुलर पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, N की, और N की वैल्यू कौन सा फॉर्मूला देगा हमें, मोलिकुलर वेट वाला। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट, ठीक है। मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है भाई, 90 इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट। एम्पेरिकल वेट नहीं दिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम इसका एम्पेरिकल वेट निकाल सकते हैं। कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन 1, प्लस में ऑक्सीजन कितना 16, 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कितना 32, प्लस में 13, 5 और 4, 45, ठीक है। और N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिवाइड बाई 45, 2, और N की वैल्यू क्या आएगी 2। N की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी 2 मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है CHO2, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, क्या होगा C2H2O4, क्या आएगा ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला, और मोलिकुलर फॉर्मूला कितना आया C2H2O4, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, और यहाँ से एक फॉर्मूला और आएगा, ठीक है। उसमें हमें वेपर डेंसिटी दी हो तो हम किस प्रकार से उसको मोलिकुलर वेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, और वो होता है आपके पास मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। यदि कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है, वेपर डेंसिटी दे देता है, तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आप निकाल सकते हो, उसका मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो, ठीक है, समझ गए। जैसे क्वेश्चन ये इस प्रकार से क्वेश्चन करवाते हैं इसी पे ही कि ए कंपाउंड ऑफ वेपर डेंसिटी Vp, ठीक है, वेपर डेंसिटी पूरा ही लिख देते हैं इसको, वेपर डेंसिटी इज 45 एंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इज CHO2, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, हमें क्या निकालना है, सॉरी मोलिकुलर बता दिया, फाइंड इट्स मोलिकुलर, अच्छा हमें ये एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, फाइंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, फाइंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। वेपर डेंसिटी दी है, अभी फॉर्मूला बताया कि भाई मोलिकुलर वेट होता है, वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, ठीक है, Vp वेपर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी दी वेपर डेंसिटी 2 मल्टीप्लाई क्या होगा आपके पास 45, कितना 90, मोलिकुलर वेट कितना आ गया 19 आ गया, ठीक है, 90 आ गया। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है CHO2,
ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, मोलिकुलर फॉर्मूला में फाइंड आउट करना है। क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन n की वैल्यू नहीं है, और n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट, ऐसा करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं। सेकंड, मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है? 90 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना होगा? 12 प्लस में 1 प्लस में 16 मल्टीप्लाई 2, कितना? 32। वही उसी प्रकार से कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा जब इसको ऐड करेंगे तो 45। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिवाइडेड बाई 45, कितना? 2। n इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास अब आ चुकी है। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला CHO2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो C2H2O4, ये क्या आ गया आपके पास? मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या आ गया? मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले यूज करने हैं जब भी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना हो, या आपके पास क्या निकालना हो? एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, या मोलिकुलर वेट, या एम्पेरिकल वेट। ठीक है, इनमें से कोई चीज़ निकालनी, 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ निकालनी हो तो आप उसको क्या कर सकते हो? ये फॉर्मूले से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखो, इसी पे ही बेस्ड है। यदि आपके पास वेट अलग से टाइप और बनती है इसकी, ठीक है, और उसमें उसमें क्वेश्चन आता है, आपके पेपर में भी आता है कि फाइंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ से और आपको सोल्व करवाता हूँ। एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड, उसमें कार्बन का परसेंटेज है 40% है। ठीक है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कितना है आपके पास? 53.3% है। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो आपके पास 6.7% है। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है? मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, और इसका हमें मोलिकुलर मास दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। मोलिकुलर वेट, और वो कितना दिया हुआ है आपके पास? 90 दिया हुआ है, सॉरी 60 करो इसको। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, जब परसेंटेज कंपोजिशन में दिया हो तो उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? अब देखो, 4 एरो कॉलम बना लो इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पे लिखो कौन से आपको पास एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको परसेंटेज लिखना है, कितना परसेंटेज है उन एलिमेंट का। फिर उनका क्या लिखना है? एटॉमिक वेट लिखना है। ठीक है, एटॉमिक वेट तो आपको पता ही होगा, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना? 12। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का कितना? 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। ठीक है, तो और क्लोरीन 35.5। ठीक है, आपने 9th क्लास में इन चीज़ों के बारे में सीखा है। एटॉमिक रेशियो, उसके बाद आएगा आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, क्या आएगा? सिंपलेस्ट रेशियो। देखो एलिमेंट कौन से दिए हैं? पहले कार्बन दिया है, फिर क्या दिया है? ऑक्सीजन है, फिर क्या है आपके पास? हाइड्रोजन है। कार्बन का परसेंटेज कितना? 40%, ऑक्सीजन
3.3%, हाइड्रोजन कितना 6.7%। ठीक है, परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज लगा दो इसका। ठीक है, एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। एटॉमिक रेशियो देखो, एटॉमिक रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक वेट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि इस परसेंटेज को एटॉमिक वेट से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो 14 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, उसी प्रकार से 53.3 डिवाइडेड बाई 16 और 6.7 डिवाइडेड बाई 1। एक्चुअल में ये क्या है, एक मोल निकाल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज क्या होती है कि भाई आउट ऑफ 100 में से कितना है 40 है, ये क्या है वेट है इसका, कि उस एलिमेंट का इतना कंपाउंड के अंदर वेट है। ठीक है, और वो कंपोजिशन कैसी है, परसेंटेज कंपोजिशन में दी है। ठीक है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 40 बाई, अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, 12 से डिवाइड करेंगे तो 48, 36, फिर 12 3 जा 36 पे गया, 3 पे गया, फिर 3 पे और फिर 3 पे। ठीक है, इसी प्रकार से इसको जब सोल्व करेंगे ये भी कितना आएगा 3.33 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 6.7 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो की बात करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो जब भी निकालना होगा तो जो हमारे पास एटॉमिक रेशियो आया है, जो एटॉमिक रेशियो आया है उनमें से जो सबसे छोटा होगा उसको सिंपलेस्ट रेशियो से क्या कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, 3.33, 3.33 और 6.7 में से कौन सबसे छोटा है, 3.33 है। ठीक है, इन सब को इससे डिवाइड कर देंगे 3.33 से। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33। ठीक है, तो कितना 1। इसको किया तो किससे डिवाइड किया, सिंपल सबसे छोटे रेशियो से 3.33, तो कितना 1। ठीक है, 6.7 को डिवाइड किया 3.33 से। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो जो कैलकुलेशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितने के इक्वल आएगा, 2 से आएगा। ठीक है, सब इसको सोल्व करते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं तब। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, एक सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। ठीक है, और मैंने शुरू में जब एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन बताई थी तो यही बताया था कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है, और वो जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो रेशियो किस में होता है आपके पास, एक वोल नंबर में होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके पास वोल नंबर है, सारे क्या है वोल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो सिंपलेस्ट रेशियो है वहाँ से यहाँ से क्या बना आपके पास, एम्पेरिकल जो फॉर्मूला बना, क्या बना, एम्पेरिकल फॉर्मूला बना, क्या बना, C1 सिंपलेस्ट रेशियो। कार्बन के साथ रेशियो कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना 2, CH2O1। ठीक है, ये रेशियो बना C1H2O1। ठीक है, ये रेशियो बन गया आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। ये क्या आ गया आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और हमें क्या निकालना है, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल, सॉरी वेट लिखो यहाँ पे, एम्पेरिकल वेट। कार्बन का कितना एम्पेरिकल वेट, फॉर्मूला दिया, अब इसका वेट निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, एक कार्बन प्लस में 2 प्लस में ऑक्सीजन कितने 16। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना 16, तो 14 और प्लस में 16 2 और 30। ठीक है, तो कितना आ गया एम्पेरिकल वेट, कितना आ गया 30 आ गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H2O1।
फॉर्मूला क्या होगा, C2H4O2। ये क्या आ गया, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हमें इसको क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला या मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, और मिस्टेक कहाँ करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड का रेशियो दिया होगा, वो परसेंटेज में दिया हो सकता है या वेट के अंदर भी दिया होगा। एक वेट का भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट के लिए कॉलम बनाना है, फिर परसेंटेज का कॉलम बनाना है, फिर एटॉमिक वेट का कॉलम बनाना है, फिर जो फोर्थ जो कॉलम बनाओगे एटॉमिक रेशियो का कॉलम बनाओगे। और एटॉमिक रेशियो होता है वो क्या होता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट होता है। और सिंपलेस्ट सबसे लास्ट में क्या होगा, आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो होगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है 40, 50, ऑक्सीजन 53.3, हाइड्रोजन 6.7%, एटॉमिक वेट 12, 16 और 1। ठीक है, एटॉमिक रेशियो क्या है कि परसेंटेज क्या है को डिवाइड करना है, एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। तो परसेंटेज 40 डिवाइडेड बाय 12, 53 डिवाइडेड बाय 16, 3.6 डिवाइडेड बाय 1। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है। और सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है कि जो एटॉमिक रेशियो में सबसे छोटा होता है, जो एटॉमिक रेशियो में सबसे छोटा होता है उसको उससे क्या कर दें, इस एटॉमिक रेशियो को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, इन सब में सबसे छोटा क्या 3.33 है। ठीक है, वैल्यू दो है लेकिन सेम है ना दोनों, 3.33। ठीक है, अब इन सब को एटॉमिक रेशियो को सभी को क्या कर दें, इससे डिवाइड कर दें। 3.3 को 3.33 से डिवाइड किया, 1112 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया, आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, का एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन का जो कंपोजिशन है, एक कंपाउंड कार्बन है, इसके अंदर आपके पास 26.59%। ठीक है, और हाइड्रोजन आपके पास 2.22%। और ऑक्सीजन आपके पास कितना दिया हुआ है, 71.9%। ठीक है, वेपर डेंसिटी दी है आपको 45, और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना हमें। ठीक है, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो एम्पेरिकल वेट बता, चलो मोलिकुलर एम्पेरिकल फॉर्मूला बता देना। ठीक है, ओके। देखो उसी प्रकार से कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले एलिमेंट के लिए, फिर परसेंटेज के लिए, फिर एटॉमिक वेट के लिए, फिर किसके लिए, किसके लिए बताओ, किसके लिए, परसेंटेज के बाद क्या था आपके पास, एटॉमिक रेशियो था। ठीक है, तो इसके बाद एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर आपके पास क्या था, परसेंटेज के बाद एटॉमिक वेट। ठीक है, क्या है, एटॉमिक वेट, और उसके बाद क्या होगा आपके पास, एटॉमिक रेशियो। और एटॉमिक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। यदि ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं आ रहा है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 26.59 दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2.22% दिया हुआ है, ऑक्सीजन 71.19 दिया हुआ है। ठीक है, एटॉमिक वेट कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। रेशियो क्या होगा, परसेंटेज को डिवाइड कर दो एटॉमिक वेट से, 26.59
0.59 को डिवाइड किया किससे, 12 से, और 2.22 को डिवाइड किया 1 से, और 7.19 को डिवाइड किया कितने से, 16 से। ठीक है, जब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो वैल्यू मैं बता देता हूँ, कैलकुलेट कर लेना क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू आएंगे आपके पास 2.221, 2.22, ये तो वैल्यू आएगी क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो वैसे आएगा। ठीक है, 2.22, और ये जो वैल्यू आएगी 71 को जब डिवाइड करते हैं वो आएगा आपके पास 4.44। ठीक है, क्या बताया था कि इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो आपके पास सबसे छोटा होता है, सिंपलेस्ट रेशियो में सबसे छोटा होता है, उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा क्या, 2.221, इन सब को क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो 2.221 को डिवाइड किया 2.221 से, 2.22 को डिवाइड किया 2.21 से, 4.44 को डिवाइड किया 2.221 से। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये कितना 1 आएगा। ठीक है, और ये भी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1 आएगी, और ये क्या है, इसका डबल है। ठीक है, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो कितना आ गया आपके पास, C1H1O2। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था। एन मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लो यहाँ से। एन की वैल्यू क्या होती है, एन कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना है वो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी दी है, वेपर डेंसिटी कितनी दी है, 45 है, और मोलिकुलर वेट क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 90। ओके, तो 90 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है 12 प्लस में 1 प्लस में 32। ठीक है, तो कितना 13 और 32, 5 4 45। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी 2 निकल आएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, अब समझ जाना। अब N2 ये निकालेंगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ये आ गया C1H2O2 C2H4O4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, वेट निकाल सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम करोगे अब आप अपनी बुक में से, तो इस क्वेश्चन की आपको ज़रूरत महसूस होगी कि अच्छा हुआ हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अब करोगे आगे प्रैक्टिस के लिए, तो उस पर भी एक बेस बनता है, टाइप बनता है। अब की बार परसेंटेज में ना देखे किस में दिया हुआ है, कंपोजिशन आपको ग्राम में दिया हुआ है। जैसे कार्बन की वैल्यू दी है 7.8 ग्राम दी है। ठीक है, कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन दिया है आपके पास 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है, और मोलिकुलर वेट दिया हुआ आपके पास, मोलिकुलर वेट, और ये जो मोलिकुलर वेट है 58 दिया हुआ है। ठीक है, आपको मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, उसी प्रकार से 5 कॉलम बनाओ, एलिमेंट, फिर परसेंटेज। अब क्या है, वेट परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, अब किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में क्या बोलोगे इसको, मास। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है,
एटॉमिक वेट, फिर एटॉमिक रेशियो, फिर क्या आएगा आपके पास, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, एलिमेंट क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। कार्बन का मास 4.8 ग्राम, 1 ग्राम। एटॉमिक वेट होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक रेशियो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। ठीक है, मास कितना 4.8 डिवाइडेड बाय 12 और 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, और ये कितना 0.4, क्या है 0.4। ठीक है, समझ गए, ये 0.4 है। अब मैंने क्या बताया था, जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो जो सबसे छोटा है एटॉमिक रेशियो में से, उससे सभी को क्या कर देते हैं, इस सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे छोटा क्या है 0.4, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4, 1 डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, ये वैल्यू तो कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो कितने से 2, 5 और 2 से 2.5। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई 2.5। डायरेक्ट कर लो ना, 10/4 हो गया तो 2.5। अब क्या आया, ये फ्रैक्शन में आया। ठीक है, वोल नंबर में नहीं आया, किस में आया, फ्रैक्शन में आया। जब भी वैल्यू सिंपलेस्ट रेशियो की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, किस में आती है, फ्रैक्शन में आती है या पॉइंट्स में आती है, तब हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, वोल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमने शुरू में ये बताया था कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो रहता है। ठीक है, और वो सिंपलेस्ट रेशियो किस में रहता है, इन होल नंबर में रहता है। ठीक है, इन द होल नंबर्स। ठीक है, अब वैल्यू किस में आई है, होल नंबर में नहीं आई है। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देता हूँ तो ये किस में वैल्यू हो जाती है, होल नंबर में आ जाती है। ठीक है, तो मुझे इसके साथ भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। अब क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो 2 हो गया और ये कितना हो गया आपके पास 5 हो गया। अब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है, अब आपको क्या लिखना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, और अब क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, C2H5। क्या आ गया आपके पास, C2H5। क्लियर, ओके। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है आप लोगों को, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट n की वैल्यू निकालो पहले, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट। दिखाई दे रहा होगा इस तरफ भी, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है 58 गिवन इक्वेशन में, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया 24 प्लस में 5। ठीक है, 29 n की वैल्यू इज इक्वल टू, इससे 29 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो क्या निकालना हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना, C2H5। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो C4H10, ये क्या आ गया आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास मास में गिवन है तो इस प्रकार से निकालना, परसेंटेज में गिवन है तो इस प्रकार से। और यदि आपके पास जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो होल नंबर में नहीं बन रहा है तो उसको किसी ऐसे नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो क्या हो जाए आपके पास होल नंबर में क्या हो, मल्टीप्लाई होल नंबर में बन जाए। ठीक है, और एक चीज़ और है, मोस्टली क्वेश्चन में n की वैल्यू 2 आई है, ये ऑब्जेक्शन मत पालना कि n की वैल्यू हमेशा ही 2 रहेगी। ठीक है, n की वैल्यू चेंज भी होती है, ग्लूकोज के केस में लेते हैं। ठीक है, जब n की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, चेंज हो जाती है, 6 हो जाती है। ठीक है, जैसे बताया था शुरू में ही C6H12O6, जब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है C1H2O6 O1। ठीक है, और इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है
6 होती है। एन की वैल्यू क्या होती है इसके लिए? 6 होती है। ठीक है, तो ये एजम्पशन मन में मत बनाना कि भाई एन की वैल्यू हमेशा ही 2 आएगी। ठीक है, और सिंपलेस्ट रेशियो में यदि आपके पास होल नंबर में नहीं आ रही है वैल्यू, तो आप किसी नंबर से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो और उसको क्या बनाना है, फिर उसको होल नंबर में बनाना है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन।